क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जिसमें अपनी कोई इज्जत ही ना हो। आज ये सोच सोच कर रंजना रोए जा रही थी। रंजना जिसकी शादी सुमित से हुई थी, जो कि बड़े घराने का लड़का था, परिवार पैसे वाला था और रंजना मध्यम वर्गीय परिवार से थी। ससुर की सरकारी नौकरी थी, घर में सास देवर ननद थे। रंजना के पिता ने एक विवाह पत्रिका में उसका नाम दर्ज करवाया था, जिसे देखकर सुमित के पिता ने उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। रंजना पढ़ी लिखी थी और दुबई जैसे शहर में नौकरी करती थी। अमित के बारे में उसके पिता ने बताया था कि उसने आईटीआई किया हुआ है, वो भी मैकेनिकल में, और अपना खुद का काम करता है। रंजना के पिता ने जब जांच पड़ताल करवाई तो उन्हें सब ठीक लगा। सुमित के माता पिता, बहन भाई जब रंजना के घर उसे देखने पहुंचे तो उन्होंने रंजना को पसंद कर लिया, पर रंजना ने कहा कि वो शादी के बाद भी काम करेगी क्योंकि उसका काम ऑनलाइन हो सकता है। तो किसी ने भी ऐतराज़ नहीं किया। रंजना की शादी हो गई और वो छोटे कस्बे में आ गई। हालांकि रंजना की मां ने कहा भी था कि बड़े शहर में रहने वाली रंजना छोटे शहर में कैसे रह पाएगी, परंतु रंजना के पिता ने बात को वहीं दबा दिया। रंजना के ससुराल में थोड़े दिन तो सब सही रहा, पर जब रंजना ने देखा कि अमित कभी तो पूरा पूरा दिन घर में ही रहता और कभी एक दो घंटे बाहर जाकर फिर घर में आ जाता। महीना बीतने पर रंजना ने अपनी खर्चों के लिए सुमित से पैसे मांगे तो उसने कहा कि मम्मी से ले लो। जब रंजना ने सास से पैसे मांगे तो सास ने मना कर दिया कि तुम्हारे पति की तो कोई आय नहीं है और अभी तुम्हारे ससुर की तनख्वाह नहीं मिली है। ये सुनकर रंजना ने कहा कि ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई गई। तो सास ने कहा कि इतनी दूर से शादी इसलिए तो करके लाए हैं कि लड़की वाले ज़्यादा जांच पड़ताल ना कर पाएं, वरना क्या यहाँ लड़कियों की कमी थी। ये सुनकर रंजना को बहुत बड़ा धक्का लगा। रंजना ने अपना ऑनलाइन काम करना शुरू किया, तब उसके सास और नंद को खलबली मचने लगी, जबकि रंजना घर का पूरा काम निपटा कर ही अपना काम करने बैठती थी। धीरे धीरे सास नंद ने सुमित के कान भरने शुरू कर दिए कि पता नहीं फोन पर किससे बात करती है, कमरा बंद कर लेती है, हंसने की आवाज़ें आती रहती है। सुमित और रंजना के बीच अनबन शुरू हो गई। रंजना ने अपने मायके में बताना उचित नहीं समझा। एक दिन ऐसे ही रंजना दरवाज़ा बंद करके अपने किसी क्लाइंट से बात कर रही थी, तभी सुमित पीछे से गुस्से में आया और उसका फ़ोन उठाकर पटक दिया, जिससे फ़ोन टूट गया। अब रंजना का काम भी बंद हो गया। रंजना के घर से अगर फ़ोन आता तो सुमित के फ़ोन पर या घर के लैंडलाइन पर आता। सास या नंद कोई ना कोई उसकी बात सुनने के लिए वहीं बैठे रहती, जिससे वो अपने घर वालों को कुछ बता भी नहीं पाती। रंजना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उसके खाने पहनने का जिम्मा भी सास और नंद ने ले रखा था। वो अपनी मर्जी से कुछ बना नहीं सकती थी। क्या बनेगा और कितना बनेगा वो भी सास ही बताती थी। अगर बनाते समय आटा कम पड़ गया तो रंजना दोबारा आटा भी नहीं मांग सकती थी। एक रात रंजना अपने घर से भागकर पुलिस थाने चली गई और अपनी स्थिति से अवगत करवाया। वहां थाना इंचार्ज ने उसके पिता से बात करवाई और रंजना की शिकायत पर पुलिस वाले उसके घर भी गए। घर वालों ने माफीनामा भी लिखकर दे दिया, पर रंजना अब अपने ससुराल में किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहती थी। मायके आकर रंजना ने एक कंपनी ज्वाइन कर ली और साथ ही एक एनजीओ भी ज्वाइन कर लिया, जहां वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देकर अपने जैसी महिलाओं की मदद करने लगी। उसने उनके लिए सिलाई मशीन की व्यवस्था करवाई। जो महिलाएं सिलाई जानती थीं, उनसे नए डिजाइन के कपड़े सिलवा कर ऑनलाइन बेचने लगी। आज रंजना का एक कदम उसकी आत्मनिर्भरता के साथ साथ कई महिलाओं को भी उनकी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा रहा है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और इसी तरह की प्रेरणादायक स्टोरी पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें। स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।